किसी मौके को कैसे भुनाते हैं ये कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे। मौका भले ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब का हो, लेकिन मोदी इस मौके को चुनाव से पहले जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए चतुराई से इस्तेमाल कर ही लेते हैं। अब तक के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां बयां कर देते हैं। आगे उनकी सरकार क्या करना चाहती है, मंशा क्या है, विजन क्या है, उसका खाका भी खींच देते हैं। विपक्ष की आलोचना का चुन चुन कर जवाब देते हैं। पहले लोकसभा में और बाद में राज्यसभा में पीएम मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में अपनी स्पीच के दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर निर्मम हमले किए, लेकिन राज्यसभा में उनके भाषण का केंद्रीय बिंदु था आरक्षण के मुद्दे पर आक्रामक होती कांग्रेस पर तीखा हमला, वो भी उसी के हथियार से। नेहरू के कथित आरक्षण विरोध से लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर के कथित अपमान के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चुनाव से लेकर अति पिछड़े सीताराम केसरी के कथित अपमान तक के मुद्दे पर कांग्रेस को कोसा। पीएम मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर अपने हमलों से कैसे कांग्रेस के हथियार की धार को खत्म करने की कोशिश की, इसकी चर्चा करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि आखिर कांग्रेस लोकसभा में आरक्षण को एक बड़ा हथियार कैसे बना रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा बुलंद करते हैं। ओबीसी की बात करते हैं, SC/ST आरक्षण बढ़ाने की बात करते हैं, आरक्षण पर 50% की लिमिट खत्म करने की बात करते हैं, इसकी गारंटी देते हैं। आरक्षण पर राहुल गांधी के बयान को कांग्रेस के आधिकारिक X अकाउंट से यह कहकर पोस्ट किया जाता है, आरक्षण पर 50% की लिमिट खत्म कर देंगे, ये कांग्रेस की गारंटी है। क्लिप में राहुल गांधी कहते दिखते हैं, मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूँ कि आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूँ कि ये जो 50% की लिमिट है, इसे कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठाकर फेंक देगी और हम जो दलित है, आदिवासी भाई है, उनके रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर चुन चुनकर हमले किए। उन्होंने कहा, जिस कांग्रेस ने जाति पाति और भाषा के नाम पर देश को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस कांग्रेस ने आतंकवाद और अलगाववाद को अपने हित में पनपने दिया, जिस कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को हिंसा, अलगाव और पिछड़ेपन में ढकेल दिया, जिस कांग्रेस के राज में नक्सलवाद को देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनाकर छोड़ दिया गया, जिस कांग्रेस ने देश की बहुत बड़ी जमीन दुश्मनों के हवाले कर दी, जिस कांग्रेस ने देश की सेना का आधुनिकीकरण होने से रोक दिया, वो कांग्रेस आज हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए भाषण दे रहे हैं। जो कांग्रेस आजादी के बाद ही कंफ्यूज रही कि उद्योग जरूरी है कि खेती जरूरी है, राष्ट्रीयकरण करना है या निजीकरण करना है, 10 साल में अर्थव्यवस्था को 12वें से 11 पर ही ला पाई, हम 10 साल में 5 नंबर पर लाए। ये कांग्रेस आर्थिक नीतियों पर लंबे लंबे भाषण सुना रही है।